जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम ईश्वर से आपके लिए डेली प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से बोलते हैं जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, ईश्वर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, उन्हें बहुत स्वस्थ रखे, बहुत मस्त रखे। वो जो चाहें उन्हें सब कुछ मिले, उनका प्यार, उनका परिवार, सब कुछ उन्हें मिले। तो आज की जो हमारी रीडिंग है वो सिर्फ लवर्स के लिए है। जिनका सेपरेशन चल रहा है ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, क्योंकि हमसे किसी ने कहा था कि दी आप सिर्फ सेपरेशन फेस करने वालों पर ही रीडिंग करती हैं। अरे हर इंसान सेपरेट थोड़ी होता है। जो लोग न्यू बिगिनिंग जिनकी हुई है, जिनका नया नया प्यार है, उनके लिए कुछ रीडिंग कर दीजिए। तो आज ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जिनका कोई सेपरेशन नहीं चल रहा है, न्यू बिगिनिंग हुई है, अभी नया नया प्यार है, न्यू लव है, उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो अगर आपका मन हो तो आप देख सकते हैं। कुछ लोगों को हमारी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार कि वो हमें इतने प्यार से सुनते हैं। तो आपको अगर सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। फिर भी जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है अगर वो आपसे रेजोनेट नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए, हो सकता है वो आपके लिए हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, उनके दिल में क्या छुपा है जो उन्होंने आपसे अब तक शेयर नहीं किया। वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में क्या छुपा है, आज हम यही जानेंगे। डियर पाइल 1, आपके जो पर्सन है ना, उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार छुपा है। लेकिन अब आप ये सोच रहे हैं कि जब इतना प्यार है तो फिर स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अभी वो आपको पूरी तरह से जानना चाहते हैं। एक तो आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो उन्हें बड़ी मिस्टीरियस टाइप की लगती है। वो आपको अब तक समझ ही नहीं पाए हैं, क्योंकि आप हो ही वाकई आप मिस्टीरियस टाइप के हो। उन्हें ऐसा लगता है कि पहले वो आपको अच्छी तरह से जान लें, पहचान लें, उसके बाद वो आगे कोई कदम बढ़ाएं। एक तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो और बहुत समझदार हो, बहुत प्यारे हो, बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी ना इंसान के अंदर ये बात भी आ जाती है कि अरे हम तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और हमारी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, लेकिन ये इतनी सुंदर हैं, ये इतने प्यारे हैं, फिर इन्हें हमसे प्यार कैसे हो गया। लोग इस बात पर भी रात भर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन प्यार ये सब थोड़ी ना देखता है। वो जो हार्ट कनेक्शन होता है वो फेस थोड़ी ना देखता है, वो पोजीशन, वो कंडीशन थोड़ी ना देखता है। तो आपकी जो कंडीशन है, आपकी जो पोजीशन है बहुत हाई है, इसीलिए वो दिन रात आपके बारे में सोचते हैं। वो छुप कर आपको देखते हैं कि आप क्या करते हो, किससे बात करते हो और आपने उन्हें कैसे चाहा। ये सारी बातें उनके अंदर चलती हैं, क्योंकि आपका जो नेचर है, मदरली टाइप नेचर, आप बहुत खूबसूरत हो, आपका ड्रेसिंग सेंस, ये सब देख के वो थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मेरा तो इनका कोई लेवल ही नहीं है, मेरा इनका कोई मैच नहीं है, फिर मुझसे प्यार कैसे। वो ये सब बहुत सोचते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं। वो सोच रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें कि ना दें। बाकी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये समझ लीजिए ये डिवाइन लव है। उन्हें आपके बहुत ज़्यादा सपने आते हैं। वो सोचते रहते हैं ना आपके बारे में, सोचते हैं कि वो जब स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, तब वो आपको कमिटमेंट देंगे। अभी आप चाहते हो, आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दें, वो भी चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, लेकिन बताया ना कि वो पहले अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। वो सोचते हैं कि पहले उनकी कंडीशन थोड़ी बेहतर हो जाए, उसके बाद वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, आपकी तरफ स्ट्रॉन्गली एक्शन लेंगे। अभी वो बहुत बहुत स्लो आपकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं।
सिर्फ इसीलिए। वरना रही प्यार की बात, तो वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। एक तरह से बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो जब स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो उस इंसान के साथ ऐसा लगता है कि ये रिश्ता आज का नहीं है, ये जन्मों जन्म का रिश्ता है। जब हम ऐसे किसी इंसान से मिलते हैं और हमें बहुत हार्ट कनेक्शन, अंदर से डीप कनेक्शन फील होता है उसके साथ। डीप कनेक्शन जब फील होता है तब ये नहीं दिखता कि ये मेरे लेवल का नहीं है, इससे मेरा कोई मैच नहीं है, ये सब नहीं दिखता। जब अंदर से कनेक्शन फील होता है तब यही लगता है कि इससे तो हमारा रिश्ता जन्मों जन्म का है। वो ऐसा महसूस करते हैं आपके लिए कि आपका उनका जन्मों जन्म का रिश्ता है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ खास नहीं है इन हाथों की लकीरों में, कुछ खास नहीं है इन हाथों की लकीरों में, मगर तुम हो तो एक लकीर ही काफ़ी है। अब आप समझ सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। और कहते हैं, इस दिल का कहा मानो एक काम कर दो, इस दिल का कहा मानो एक काम कर दो, एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दो, एक बेनाम सी मोहब्बत मेरे नाम कर दो, मेरी जात पर फ़कत इतना एहसान कर दो, मेरी जात पर फ़कत इतना एहसान कर दो, किसी दिन सुबह को मिलो और शाम कर दो। वो आपके लिए इतना सारा प्यार महसूस करते हैं और वो आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। हम सुनाते हैं आपको। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। जब भी लिखेगा तुझे ही लिखेगा, जब भी लिखेगा तुझे ही लिखेगा, मेरी तकदीर में मेरा खुदा। जन्मों जन्म का तुझसे रिश्ता मेरा, मर के भी होंगे ना हम तुझसे जुदा। समझ गए आप? तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट तब देंगे जब वो आपको पूरी तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे, अच्छे से परख लेंगे तब। और जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे तब वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। और आप ये समझिए, आपका ये जो जन्मों जन्म का रिश्ता है, ये वाकई में जन्मों जन्म का ही रिश्ता है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, उनके दिल में क्या छुपा है? ऐसा क्या है जो उन्होंने आपसे अब तक नहीं कहा, लेकिन वो दिल ही दिल में, मन ही मन में ऐसा सोचते हैं? बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और पॉजिटिव रीडिंग के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। आप लोगों को पता है, जब नेगेटिव रीडिंग होती है ना, तब हम भी रिश्वत नहीं मांगते, क्योंकि हमारा स्माइल करने का मन ही नहीं होता। हम आप लोगों के साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं कि आपके दुख से दुखी हो जाते हैं, आपके सुख से सुखी हो जाते हैं। और जब आप कोई गलती करते हैं तो हमें गुस्सा भी आने लगता है। ऐसा लगता है कि आप हमारे सामने बैठे हो और अब हम आपको डांट लें कस के। ऐसा फील होता है। आई लव यू सो मच। आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। आप लोगों से हम खुद ही इतना कनेक्ट हो गए हैं, क्या बताएं।
ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, आप लोगों को बहुत सारा प्यार दे। तो आप समझ गए ना कि पॉजिटिव रीडिंग के लिए क्या देना पड़ता है। डियर पाइल 2, पॉजिटिव रीडिंग के लिए हमें रिश्वत देनी होती है, और वो रिश्वत क्या होती है? वो रिश्वत होती है प्यारी सी स्माइल। करती स्माइल। ये हुई ना बात। तो आपके पर्सन के दिल में क्या छुपा है? आपके पर्सन के दिल में तो पता नहीं क्या 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 छुपा है। पता है, वो आपको प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना, आईने के सामने खड़े होके प्रैक्टिस करते हैं, देखा है ना हम लोगों ने मूवियों में, सीरियल्स में। ऐसे ही वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो आपको शादी के लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो आपसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, डर रहे हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं है। वो सोचते हैं कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे तो क्या होगा। हमें पता है कि आप भी उनके बारे में सोचते हैं, आप भी उनसे प्यार करते हैं, आप भी उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहाँ आप, कहाँ वो। तो उन्हें यही लगता है कि वो आपको कैसे प्रपोज़ करें, कैसे अपने दिल की बात कहें। वो अपने दोस्तों से भी शायद पूछते होंगे कि कैसे कैसे प्रपोज़ करें। एक बात और है, हो सकता है कि आपने अपना सोलमेट मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्ट किया हो। यहाँ पर ये भी हमें नज़र आ रहा है। और आपको 11-11 दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा। 11-11 का मतलब ये है कि अगर आपने अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है, तो आपको जब 11-11 आए उस टाइम पर कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। समझ रहे हैं ना? तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, बहुत पॉजिटिव रहना है। उन्हें तो बहुत जल्दी है कि वो आपको इतनी जल्दी प्रपोज़ कर दे, लेकिन थोड़ा सा डर रहे हैं आपसे। उन्हें लगता है कि अगर आपने रिजेक्ट किया तो उनका दिल टूट जाएगा। कभी कभी सोचते हैं कि आपका उनका कोई मैच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग भी पाइल 1 जैसी ही रीडिंग है। अब देखिए, ये रीडिंग सेम क्यों हो जाती हैं? क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है। आप लोगों की एनर्जी चेक करते हैं हम, तो इसीलिए एनर्जी सेम है तो रीडिंग सेम हो जाती है। वो आपके साथ एक बहुत प्यारा, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। और शादी के बाद जो ज़िंदगी होती है ना, छोटे छोटे बच्चे, ये सब भी वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसी फीलिंग्स हैं उनके अंदर। वो बहुत जल्दी बहुत फीलिंग के साथ, बहुत प्यार के साथ आपकी तरफ आएंगे। और उनका नेचर जो है ना, वो बहुत सरल स्वभाव के हैं, जैसे इनोसेंट टाइप। वो आपको भी बहुत इनोसेंट टाइप समझते हैं, लेकिन उन्हें आपसे डर फिर भी लगता है कि पता नहीं आपको कैसा फील होगा, आप कहीं नाराज़ हो गए तो। इसलिए समझ लीजिए कि डेस्टिनी ने आप लोगों को मिलाया है। बिल्कुल हाँ, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डेस्टिनी का पूरा खेल है। जिस समय का चक्र घूमता है ना, तो कौन किसका है, कौन किससे कब मिलेगा, वो मिल ही जाता है। प्लीज़ जो लोग सेपरेट हैं वो इस रीडिंग को खुद से रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये रीडिंग सेपरेट लोगों के लिए नहीं है। जिनका ब्रेकअप हो गया है, जो नो कांटेक्ट में है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ये रीडिंग उनके लिए है जो अभी किसी से नया नया प्यार है, जिनका न्यू लव है, और वो एक दूसरे के बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं, ये उनके लिए है। ठीक है? आपके जो पर्सन है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तमन्ना हो अगर हमसे मिलने की, तो हाथ रखो ना दिल पर। आपकी धड़कनों में हम धड़कते हुए मिल जाएंगे। और कहते हैं कुछ ऐसा अंदाज था उनकी हर अदा में, वो आपकी अदाओं पर बहुत ज़्यादा फ़िदा हैं। जी हाँ,
कुछ ऐसा अंदाज़ था उनकी हर अदा में कि तस्वीर भी देखूं उनकी तो चेहरे पे इस्माइल आ ही जाती है। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि मेरी एक ही तो जान है, वो भी बड़ी शैतान है, थोड़ी सी मासूम है, थोड़ी सी नादान है, लेकिन मेरी बेपनाह मोहब्बत से अब तक अनजान है। और वो आपको बहुत जल्दी प्रपोज़ करने आएंगे, बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने आएंगे, ठीक है। उनकी तरफ से आपके लिए कौन सा सॉन्ग है, कौन सा सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, ये हम आपको सुनाते हैं। खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक दिन जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हो दूरियां फ़िलहाल है, ये दूरियां फ़िलहाल है। हो खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो ये सॉन्ग वो आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। देखिए सॉन्ग भी बिल्कुल वैसा ही है जैसी आपकी रीडिंग है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत पूछो। उनकी हैसियत मत देखो, लेकिन उनका दिल देखो जिसमें आपके लिए बहुत सारा प्यार है, ठीक है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी और आपसे कितनी रेजोनेट हुई, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपका ये जो कनेक्शन है ईश्वर की तरफ से है, अगर आपका मन हो तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का भी ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।